बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद का। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है क्लास 9th की न्यू बुक। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a इज इक्वल टू 4/3 प्लस b इज इक्वल टू 5/2 c इज इक्वल टू 7/4। यहाँ भी a, b और c की वैल्यूज गिवन है। देन वेरीफाई। अब हमने फिर वेरीफाई करना है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। बट यहाँ पे क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अब हमने क्या प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसके टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सेकंड होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या आना ज़रूरी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे आएगी, देखें। एसोसिएटिव में हमेशा हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में समझा दिया था। अगेन आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ये ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स एक ब्रैकेट में आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी साइड देखें तो ए हमारे पास सेपरेट हो जाता है और अदर नंबर्स जो हैं एक ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन की भी सेम इसी तरह है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास है 4/3 प्लस बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/4 इज इक्वल टू। अब आप लोग इसमें भी अगर सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग साथ लेके चल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 प्लस ब्रैकेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 7/4। तो सबसे पहले यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2 4 ज़ा आ जाएगा 8, 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 15 प्लस 7/4 एज इट इज़। दूसरी साइड पे देखते हैं 4/3 एज इट इज़ प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ज़ा 4 होता है तो 2 5 ज़ा आ जाएगा 10 प्लस 7 एज इट इज़, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 होता है तो 1 7 ज़ा 7 आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 प्लस 15 हमारे पास आ जाता है 23 और 6 एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट रिमूव कर दी है। प्लस 7/4 दूसरी साइड पे आ जाएगा 4/3 प्लस 10 प्लस 7 हमारे पास आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी ब्रैकेट रिमूव हो चुकी है क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। लेते हैं दोबारा से 6 and 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 as it is, 2 1 ज़ा 2 and then 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 and 3 12 आ जाएगा। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 12। ठीक है। अब 6 कितने ज़ा 12 होता है, 6 मल्टीप्लाई 2 ज़ा 12 तो 2 इंटू 23 हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा 21। दूसरी साइड पे चलते हैं, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ज़ा 12 तो 3 इंटू 17 हमारे पास आ जाएगा 51। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट एडिशन हो रही है। 46 प्लस 21 हमारे पास आ जाएगा 67/12 इज इक्वल टू 16 प्लस 51 आ जाएगा हमारे पास 67/12। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमने प्रूफ की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका भी सेकंड पार्ट हमने करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। सेकंड पार्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम वही चीज़ें हैं हमारे पास, जस्ट एडिशन की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। वहीं हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास 7/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास 7/4। यहाँ सिंपल कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 इंटू 1 3 मल्टीप्लाई 7/4 एज इट इज़। इस साइड पे चलते हैं तो 4/3 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 7 ज़ा 35 और 2 4 ज़ा 8। अगेन कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 एंड 5 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा 35 और 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 6। दूसरी साइड पे देखें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, मजीद कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास आ जाएगा 35/6। तो यहाँ भी प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 इज
इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने क्या बताना है कि ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है, क्यों? ये भी देख लेते हैं। अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए बाई बी या पी बाई क्यू। देखिए, जस्ट कॉन्सेप्ट ये लेना है कि जो बाई की फॉर्म में लिखे जाएँ, और ये पी एंड क्यू और ए बी किसको बिलोंग करेंगे? इंटीजर नंबर को, ठीक है? और हमारे पास क्या होगा? q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम p बाई q लेते हैं तो q हमारे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है? फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि हमारे पास बाई की फॉर्म हो, और बाई की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। एंड देन ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ ज़ीरो बाई वन। देखिए, अब इसको हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो को ज़ीरो बाई वन लिखें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो बाई टू लिखें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसी तरह ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो। इट्स मीन कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हमने क्या करना है? इस प्रॉपर्टी को लिखना है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी का आना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो भी हम दो नंबर्स लेंगे वो किसको बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर्स में से। मतलब कि कोई भी नंबर हम जो लेंगे वो हमारे पास रियल नंबर में होने चाहिए, ठीक है? आइदर इसकी कंडीशंस क्या है हमारे पास? a इज़ इक्वल टू बी होना चाहिए, और a लेस देन बी होना चाहिए, या फिर a ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब ये भी हमारे पास एक फॉर्म है लिखने की। फॉर ऑल को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं। सिंपल हमारे पास वही स्टेटमेंट है, जस्ट फॉर ऑल को हमने इस टर्म में लिख दिया है।